को मेरा नमस्ते, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? आज का वचन है लूका 6 अध्याय दोष मत लगाओ। हालेलुया। बहुत लोग एक दूसरे को दोष लगाते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, दूसरों पे दोष लगाते हैं। तो आइए ये क्या चीज़ है हम लोग सुनते हैं और समझते हैं कि क्या है ये, क्यों दोष लगाते हैं, क्यों अपने ऊपर नहीं देखते, दूसरों पे दोष लगाते हैं। पढ़िए। दोष मत लगाओ, तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ, तुम भी दोषी नहीं ठहरे जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन ये कह रहा कि दोष मत लगाओ। हालेलुया। यहाँ पे वचन ये बोल रहा है कि दोष मत लगाओ। बहुत जने एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, बहुत जने एक दूसरे पे बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है एक दूसरे पे दोष मत लगाओ। लोग अपने अंदर नहीं देखेंगे और दूसरों को कहने बैठ जाते, अपने घर में नहीं झाँकेंगे, दूसरे के घर में झाँकेंगे। लेकिन यहाँ कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। दोषी ना ठहरो। अरे आप क्यों ठहर रहे हैं? दूसरे के बारे में बता रहे, आप दोषी ठहर जाएंगे। एक बात बोलेंगे तो 10 बात दूसरा कोई बढ़ा के बता देगा कि वो ऐसे बोल लेते, वो ऐसे बोल लेते। आप दोषी मत ठहरो। किसके नज़रों में? परमेश्वर के नज़रों में। यहाँ पे कहता है तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा भी। अब यहाँ पे कहता है, आगे पढ़िए, क्षमा करो। जब क्षमा करो तुम्हारे लिए भी क्षमा किया जाएगा। अगर कोई परेशान करता है, कोई दुख देता है या आपकी बुराई करता है, तो सबसे पहले आप क्षमा करना सीखिए। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करोगे, उसके बातों को क्षमा नहीं करेंगे, उस पर दोष लगाएंगे, तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ये किया था, मैं तुम्हारे साथ भलाई की थी, तुमने हमारी बुराई किया, तो ये दोष लगाना हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है दोष मत लगाओ। जब तुम दोषी क्यों ठहरो दूसरे के नज़र में? जब पूछ पूछैया होगा, पता चला तुम ही फंस जाओगे। हालेलुया। जो ना कहा वो भी तुम्हारी बात पोल खुल जाएगी। पता चला भाई वो कहा ही नहीं, वो भी बोल दिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा ढांप कर और दबा कर, हिला कर और बढ़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भैया उठ जाओ, सो नहीं। हालेलुया। सो नहीं, वचन चल रहा। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? दिया करो। सब लोग ध्यान से सुनिए। दिया करो तो तुम पे भी नहीं, सॉरी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम दोगे तभी तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पर कहते हैं हिला कर और उभारते हुए तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन कितनी बार आप लोग जानते हैं, वचन को मानते हैं। सच में ऐसा ही होता है। जैसा आप करोगे वैसे आपके साथ भी होगा। आप अच्छा करोगे तो आपका अच्छा भी होगा। जैसा आप बोया बीज, वैसे आपने काटा। जिस नाप से आपने नापा, उसी लिए आपका भी नापा गया। हालेलुया। फिर भी प्रभु आपको क्षमा कर देता है। सोचिए, फिर भी क्षमा करता है। आप नहीं भी देते हैं तो भी प्रभु आपको देता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हिला के, दबा के, उठा के, उबार के ऐसा करोगे तो क्या होगा? कोई आता है, भूखा प्यासा आता है,
उसकी थाली में अगर सूखे चावल रख दो और सब्जी ना दो, रोटी ना दो, क्या वो खा पाएगा? हालेलुया। क्योंकि आपने जैसे ही नाप तोल के उसको दिया है वैसे आपके साथ भी होगा। आप अगर उसको सब कुछ देंगे तो आपको भी मिलेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर उसने उसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हालेलुया। यहाँ पे कहता फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। प्रभु ने फिर भी समझाया, जैसे आप लोगों को मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, वचन को समझाती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे ऐसे लिखा है। हालेलुया। यहाँ पे कहा ऐसे ऐसे लिखा है। वचन कहता है फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है? हालेलुया। क्या अंधे अंधे को राह दिखा सकता है? बताइए, बोलो यीशु प्रभु की। क्या आप एक दूसरे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप दूसरों को राह दिखा रहे हैं। जहाँ आप गड्ढे में गिर रहे हो उसको भी ले जाके गिरा रहे हैं। हालेलुया। उसको भी जाके गड्ढे में गिरा रहे हैं। गला सूख रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? भाई वो एक उसको दिखाई नहीं दे रहा और वो दूसरों को भी नहीं दिखाई दे रहा। पता चला उसको राह दिखा रहा, पता चला वो उसको ठेल रहा, वो उसको ठेल रहा है, और दोनों एक दूसरे को ठेल रहे हैं क्योंकि दोनों को नहीं दिखाई दे रहा है। और वो जाके कहाँ गिर रहा है? दोनों गड्ढे में गिर रहे हैं। हालेलुया। खुद को गड्ढे में गिरा और उसको भी गड्ढे में गिराया। यहाँ पे वचन ये कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को नहीं दिखा सकता। बोलो यीशु प्रभु की। एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता। आप देख रहे हैं ये अंधा है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो, पता चला उसको भी नहीं दिख रहा है। वो छुपा लिया कि मुझे दिखता है, पता चला एक दूसरे ठेली ठेला कर रहे, एक दूसरे को गिरा रहे, पता चला आके गड्ढे में गिर गए। हालेलुया। आगे पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए, आप लोगों को हम समझाते हैं, बताते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है। अब चेला यहाँ पे सोचता है मैडम जी तो हमको सब बता दी, सब हमको पता है, अब हमें पता है, हम जा रहे भूत निकालने। पता चला वही जाके दूसरे को प्रार्थना किया और सुबह अपने ढेर हो गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। यानी जो सिद्ध होगा, जो प्रभु की आज्ञा मानेगा। अब पता चला आपको कुछ नहीं आ रहा, आप जाके जो किसी का भूत निकालने, और पता चला वही पटक दिया आपको। फिर अगले दिन आए, मैडम जी एक बच्चा ऐसे ही था, वो आता था ऐसे भैया की तरह था, वो प्रार्थना लेता था वो, और वो जब ठीक हो गया, मतलब दिमाग का आउट था, सूरज जो आता था दिमाग का आउट था वो बच्चा। लेकिन जब प्रभु मानने लगा, धीरे 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 1 हफ्ते के अंदर वो जान गया कि ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे आराधना करना है, ऐसे वचन पढ़ना है और ऐसे ही प्रार्थना करना है। उसने क्या किया, इतना जान गया कि हाँ कैसे करना है। वो जाके क्या किया, पड़ोसी की लड़की की तबीयत खराब हो गई, अब उसको जाके खुद प्रार्थना करने लगा, और जब उसको प्रार्थना किया तो वो तो ठीक हो गई। हालेलुया। वो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गई तो पता चला ये बीमार हो गया, और रात भर इसको दुष्ट पटका, इतना पटका, इसकी मम्मी ने जवा भर तेल सर पे रख दिया, पानी पिलाती रही, फिर भी वो दुष्ट नहीं निकल रहा। हालेलुया। फिर भी वो नहीं निकल रहा।
फिर अगले दिन सवेरे सवेरे भाग के आए, तब हम कहे भैया क्या हो गया, इसका सर का है लटका, तो वो तो एकदम सुस्त है। तब उसकी माँ ने असली बात बताया कि ऐसे ऐसे इसने किया। तो मैंने कहा बेटा, बिना ज्ञान का काम नहीं होता है, ज्ञान बुद्धि लो तो नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। जब ज्ञान बुद्धि लोगे कभी नष्ट नहीं होगे। बिना ज्ञान के तुम जा रहे प्रार्थना निकालने, मतलब प्रार्थना करने दुष्ट निकालना, मतलब कहने का मतलब यह है जब प्रार्थना करना आएगा तभी तो तुम कर सकोगे। प्रार्थना आपको आता है नहीं है और आज जाके दुष्ट को प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़िए। अब तू अपने भाई की आंख के तिनके क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सुझाता। हालेलुया। तू अपने, यहाँ पे कहता है तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है। अब यहीं पे देखिए, लोग अपने घर में नहीं देखेंगे, वो जब तक पड़ोसी घर या और किसी का नहीं देखेंगे तब तक अपने घर में नहीं देखेंगे हमारे घर में क्या हो रहा है। दूसरे घर में ताक झाक करेंगे, अरे उनके घर में देखा सुने हो कहीं का है, पड़ोसी दोनों जनी लड़त रहे। हालेलुया। कहीं आ रहे उनके घर में वो हाथापाई हो गए, यानी अपने घर में नहीं देख रहे। बोलो यीशु प्रभु की, अपने घर में नहीं देख रहे क्या हाल हो रहा है, और वो दूसरे के घर में क्या कर रहे हैं, ताका झाकी कर रहे हैं। यहाँ पे कहता है तू अपने भाई की आँख के तिनका को क्यों देखता है, यानी अपने घर का पहले देखो, दूसरे का मत देखो। यहाँ और अपने ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता है, यानी अपने घर में नहीं दिख रहा है, दूसरे के घर में उसे दिख रहा। हालेलुया। आगे जब तू अपने ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख के तिनके से निकाल दूं। एक कपटी पहले अपनी आँख के लट्ठा निकाला, तब जो तिनके तेरे भाई की आँख के तुझे भली भांत देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोला यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे वचन कहता है जब तू अपने ही आँख का लट्ठा नहीं देखता। अब देख लो यहीं पे आगे ना, पहले तू अपने घर में नहीं देखता है और जा रहा दूसरे घर में देखने। अरे वो भी तो तेरे भाई हैं, वो भी तो तेरे परिवार हैं। पता चला तुम अपने घर में नहीं देख रहे, दूसरे के घर में देख रहे हो। यहाँ पे वचन कहता है जब तू अपने ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई के कैसे कह सकते हैं, यानी अपने घर में नहीं देख रहे हो, दूसरे घर में कह रहे हो, हे भाई ठहर जा, तेरी आँखें से तिनका को निकाल दूँ। अब यहाँ पे कह रहा है पहले अपने घर में देख भाई, अपने घर का सुधार, तब तुम मेरे घर में सुधारना। बहुत जने कह भी देते मुँह पे, कहते जा जा अपने घर पहले देख, दूसरे का आए कहने, अपने घर में देखते नहीं क्या होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जा अपने घर में जा, पहले देख अपने घर का सुधार तब दूसरे घर। हे कपटी पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई ने भाई की आँखों में है उसे भली भांति देखकर निकाल दे। जब तू अपने परिवार को बचाएगा तब तू दूसरे को बचाएगा। हालेलुया। जब तू अपने परिवार को समझाए बुझाएगा, जब अपने परिवार को कहेगा जा तू भला चंगा रहेगा, तो दूसरे को भी तू आशीष दे देगा, यहीं से वो भी हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। मेरे भाई बहनों जय मसीह।